तेजस्वी यादव जी का आज जिस तरीके से मार्च निकल रहा था कि गांधी मैदान से लेकर के हम राजभवन तक पहुंचेंगे, वो मार्च जो है आज विफल हो चुका है। काफ़ी जितने भी प्रतिपक्ष के जो भी कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर दुखी महसूस है कि इस तरीके से बिहार सरकार क्यों हमारे साथ ऐसा की, क्योंकि हम लोग शांति प्रदर्शन करना चाहते थे और हाथ में जो है झंडे ले करके जाना चाहते थे। क्या कहना चाहेंगी मैम, इस तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो विफल हो गया? देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल को मैं बधाई देती हूँ। और आपने जो सवाल किया, इस सवाल पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज हम लोग का जो ये विशाल रैली जो हुई, ये रैली छात्रों को मांगों को लेकर के, जो छात्र का अधिकार के लिए जो ये जंतर मंतर पर भी जो धरना हुई, वहाँ भी छात्र लोग जो हमारा डंडा खाया। पटना में भी जो धरना प्रदर्शन हुई उसमें भी छात्र पर भी AK-47 का इस्तेमाल किया गया। ये बताइए कि छात्र जो है अपना लाइफ के लिए अधिकार मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो सरकार को ये नहीं बनता है कि हमने AK-47 का इस्तेमाल करें। और अगर AK-47 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे साबित हो रही है, ये बोलते हैं कि नहीं अपराधी जो है, अपराधी को हमने दूर करेंगे। अपराधी क्या दूर करेंगे? अपराधी तो स्वयं पैदा कर रहे हैं ना। AK-47 चलवाने का मतलब क्या? कि आपने छात्रों को दिखाया कि AK-47 चलाने से ही शायद रोजगार मिल जाए। तो हमारा छात्र जो है अपना AK-47 ले चलाएगा ही, नहीं चलाएगा तो लोग को मिलवे नहीं करेगा। बिना कहावत है, हक मांगे नहीं मिलता बिना क्रांति के कैला से। जब तक क्रांति हम लोग नहीं करेंगे तब तक हमारा छात्र बेरोजगार है। और हमारा माताएं बहनें भी जो है अभी स्वतंत्र नहीं है, उनके साथ बलात्कार हैं। बेटी बहू जो स्कूल जा रही है या कहीं कॉलेज भी जा रही है, हमारे बेटी बहू सुरक्षित नहीं है। अब ये भ्रष्टाचार जो सरकार है, चोरों की सरकार, दलालों की सरकार, अभी जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी खुद अपना ये बताएं कि हम अपराधी नहीं हैं। उनका 6 जो है उन पर जो है अपराधी केस है, और दूसरे को बताते हैं कि नहीं अपराधी को इनकाउंटर कर दिया जाए। वो अपना भी साबित करें, उनको कौन इनकाउंटर करेगा? अपना भी वो 6 अपराधी है तो उनको भी तो इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज रास्ते में चलते हुए छात्र को डांटा चलाई जा रही है। छात्रों पर जो है हरा गमछा देख करके जो है उसको पकड़ करके प्रशासन लोग जो है उसको जेल में डाल दे रहा है। आखिर ऐसा जुर्माना क्यों दिखा रहा है भाई? आज तो हाथ में तिरंगे झंडा था, कहीं ना कहीं सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए कि इनको हम जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए ये लोग ऐलान किए हैं तो हाथ में झंडा लेकर के जा रहे हैं, तो ये तो कोई अपराधी वाला या उल्टा सीधा करने वाला हरकत नहीं था। आज तो छोड़ देना चाहिए था। देखिए, जो समझाया जाता है उस व्यक्ति को जो समझदार हो, ये लोग तो सब चोर है तो क्या दूसरे को समझाएगा? और ये हमारी झंडा जो है, ये जो झंडा है हमारा देश का शान है। तो हमारे देश में अगर देश को हमारा बर्बाद करने वाला अगर सरकार बनी है, केंद्र सरकार में भी है और बिहार सरकार भी है, तो हम लोग बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी तिरंगा जो है, तिरंगा का शान है, तिरंगा हम लोग बचा के रखेंगे। और सबसे ज़्यादा बेहतरीन हमारी संविधान है, हम लोग संविधान पर चलने वाले हैं। पेपर लीक को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ये तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किए थे कि बिहार में पेपर लीक आए दिन होता ही रह रहा है। क्या लगता है कि आज जो प्रोटेस्ट हुआ उससे सरकार के कानों में जो है ये गूंज उठी है, सुनाई दी है? क्या वो इस तरीके से कदाचार को रोकना चाहेंगे? देखिए, पेपर लीक जो हुआ ये तो सरकार का बिजनेस है। वो तो चाह रहा है कि नहीं हमारा करोड़ों लाखों बच्चों जो है इसमें अप्लाई किए। जैसे एक अप्लाई करने में 700,000 रुपया की लागत लगती है, खर्च होती है। ये बताइए कि लाखों की संख्या में, 10 लाख की संख्या में जो ऑनलाइन हुआ वो पैसा गया, वो सरकार के खाते में गया। वो पेपर लीक करके अपना तो बिजनेस बना के रखा है। और क्योंकि बिजनेस इसलिए बना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे बच्चों का पैसा लूट करके जाकर टॉफ़ी खिलाते हैं विदेश में। इसी पैसा से वो टॉफ़ी खिलाते हैं। ऐसा हम लोग को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मिलावटी टॉफ़ी खिलाते हैं। हाँ, टॉफ़ी खिलाते हैं। अरे भाई, बच्चों को जिंदगी के लिए समझे ना। आज ठीक है आप सत्ता में हैं, लेकिन हमारे बिहार के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों को भविष्य के बारे में वो समझे। अच्छा, तेजस्वी यादव जी का अगर आने वाले समय में सरकार बनती है तो क्या लगता है कि ये स्टूडेंटों का हमेशा रोजगार मिलेगा? ये पेपर लीक वाला सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म होगी। 1990 में देखिए ना, 1990 में जो हमारा सरकार थी, ये भारत ऐसा कभी हुआ था? जो लोग कहते हैं कि नहीं ये चारा घोटाला किसने किया था?
जगन्नाथ मिश्रा जी किए थे। हमारे लालू प्रसाद यादव जी का तो केवल एक मुहावरा दे दिया गया कि नहीं ये लालू जी का चारा घोटाला है। चारा घोटाला तो खुद जगन्नाथ मिश्रा किया है, लेकिन कहीं उसका ज़कीर नहीं आती है, कहीं नाम नहीं आती है जगन्नाथ मिश्रा की। और कहावत है कि चोर चोर मौसेरा भाई। आज जो है जितने लोग जो हैं यहाँ एक अपना नाम बनाता है, नाम बनाने के बाद जो है बीजेपी में मशीन में जाकर के धुला जाता है। लेकिन हमारी जब सरकार बनेगी 17 महीना की, जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सरकार बनी थी, उसमें देख लीजिए 5 लाख नौकरियां दिया गया था छात्रों का। छात्रों को AK-47 नहीं दिखाया गया था, छात्रों को हाथों में कलम दिया गया था, उनको भविष्य और रोजगार दिए। कि अगर एक जैसे लोग कहते हैं कि नहीं शेर है, शेर अगर सियार के छाल पहन करके अब खड़ा हो जाए, अब बगल में अगर 100 सियार अगर एक बार रोता है, तो शेर भी अगर जो छाल पहना है ना, वो भी सियार के भाषा में रो देगा। ये लोग जो है सियार है, शेर है नहीं। आज ही देख लीजिए, आज हम लोग का जो कार्यक्रम हुई उसमें देख लीजिए पानी का बौछार छोड़ा गया, जबकि पानी भी उनके पास अब नहीं है, खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गई। ये सरकार जो है एकदम समझिए कि भ्रष्ट सरकार है। हम लोग 2030 में इसको हटा के रहेंगे। मतलब आने वाले समय में आरजेडी की सरकार एकदम बिल्कुल बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। आरजेडी की सरकार बन भी गई थी, लेकिन ये चोरों की सरकार जो है ईवीएम हटा के देखे। अगर ईवीएम हट जाती है तो दूध का दूध, पानी का पानी, सब फैसला हो जाएगा। तेजस्वी यादव जब पटना में प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंटों का, तो उस समय वो दिखाई नहीं दिए, लेकिन कुछ दिन बाद ये ऐलान करते हैं कि हम 19 तारीख को जो है प्रोटेस्ट करेंगे और शांतिपूर्ण करेंगे, और AK-47 जिस तरीके से चलाया गया था उसका जवाब लेंगे। जितने भी हमारे भाई और गार्जियन जो दिखाई दे रहे हैं, आज भी देख लीजिए, जो हमारा प्रदर्शन हो रही थी उसमें भी देख लीजिए, सारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। ये मत समझिए कि तेजस्वी प्रसाद जी नहीं है, हमारे लोग जो हैं सभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। और हमारे नेता का कहना भी होता है कि हमारी जो कार्यकर्ता हैं वो नेता हैं, हम नेता नहीं हैं। आज उनको हिरासत में ले लिया गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कहावत है ना कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हिरासत में तो लेंगे ही, डर तो है ना। तो अब तो राजभवन जाने वाला सपना ये बिल्कुल एकदम टूट गया। इससे लगता है कि लोग कहेंगे कि अब आरजेडी के लोग एकदम खत्म है, भ्रष्ट हैं, अब इनमें औकात या ताकत नहीं है, इस तरीके से। देखिए, अगर औकात तो यही जाएगा की बात आ रही है, तो औकात अगर देखना हो तो हम लोग उसको जितना उसको शर्म होनी चाहिए कि हम लोग जैसा जिस तरीका से हम लोग व्यवहार करते हैं, हमारा पार्टी उस तरीका से व्यवहार करने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल एक समाजवादी नेता पार्टी है ना, समांतवादी पार्टी नहीं है। और बीजेपी जो पार्टी है वो समांतवादी पार्टी है, तो उसको तो छोड़े, लाज शर्म थोड़े है कि ये लोग क्या करेगा, वो तो अपना ये पर है। हम लोग तो भाई उससे थोड़े करेंगे। हमारी आज़ादी आएगी, हमारी सरकार भी आएगी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे आने वाले समय में। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? जिस तरीके से बिहार की राजधानी पटना में 19 तारीख को आह्वान किया गया था कि गांधी मैदान से लेकर के हम राजभवन तक सफ़र करेंगे और ये संदेश देंगे बिहार सरकार को कि जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज करती है और उनके पेपर लीक करने का काम करती है, ये मेरे संदेश से वो शायद बिहार सरकार डर जाए या इस तरीके का फिर कदाचार करना बंद कर दे। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से कमेंट में अपना राय और प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।